एक बड़ी खबर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज, लखीमपुर मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि 302 का मामला अगर है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जाइए आरोपी को गिरफ्तार कीजिए, जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कीजिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। सरकार सही कदम उठाए और आरोपियों को पकड़े। 302 का मामला है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर मिश्रा, कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को कि भाई जब 302 का मामला है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं। अभी भी आशीष मिश्रा फरार हैं, समन्स के बावजूद हाजिर नहीं हुए पुलिस स्टेशन। देखिए, कुछ बातें बहुत ही गंभीर कही है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात यह कि कोर्ट ने कहा अपनी टिप्पणी में कि इट्स अ ब्रूटल किलिंग, मतलब ये जानबूझकर हत्या की गई है 8 लोगों की। कोर्ट ने पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि सारे आरोपियों के साथ एक व्यवहार होना चाहिए, मतलब ये कि इस मामले में चूंकि राज्य मंत्री का लड़का आरोपी है तो उससे अलग तरह का व्यवहार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि 302 के मामले में क्या होता है, पुलिस क्या करती है सामान्यतया, मतलब ये कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। और यहां कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करके क्या संदेश देना चाहते हैं, जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। ये कोर्ट की तरफ से एक बड़ी बात आई। और तीसरी बात यह कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एसआईटी का गठन हुआ है वो सारे लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं और उनसे हम अभी तक उनका जो रवैया है उससे हमें उम्मीद नहीं है कि इस मामले में वो जांच कर पाएंगे या उचित जांच कर पाएंगे। इसलिए कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े हुए जितने सबूत हैं उसे प्रोटेक्ट किए जाएं, उसको संरक्षित किए जाएं। और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को या एसआईटी, अलग तरह की एसआईटी बनाकर दे सकता है। हालांकि सीबीआई की बात आई थी और सीबीआई को कोर्ट इस केस को ट्रांसफर करने में एप्रीहेंसिव लग रहा था, क्योंकि सबको पता है कि इस मामले में जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है और सीबीआई डीओपीटी के तहत आती है। ऐसे में अंदेशा वहां पर भी होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर एप्रीहेंसिव था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे को हायर किया गया था और वो पेश हो रहे थे। उन्होंने ये बात कही कि कोर्ट की जो गंभीरता है, कोर्ट की जो नाराजगी है, उससे हम वाकिफ हैं। और कोर्ट ने जब यह कहा कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा को कल 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। 11 बजे तक हम इंश्योर करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए या वो सरेंडर कर दें। अगर नहीं होते हैं तो वारंट भी इशू किया जा सकता है। तो मतलब ये कि कोर्ट ने जो कल किया, जिस तरह से कोर्ट ने कल स्टेटस रिपोर्ट जैसे ही मांगा था, उसके बाद से अफरा तफरी में उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें हरकत में आई थी। उसके बाद से गिरफ्तारियां भी हुई थी और उसके बाद से तमाम चीजें हुई थी, ऐसा दिखाने की कोशिश हुई थी। उसके बाद से समन भी जारी हुआ था, चिपकाया गया था, नोटिस चिपकाया गया था। तो सरकार ने भरसक कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिखाने के लिए कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयास सुप्रीम कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक बार फिर से हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत कड़ी फटकार है ये सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को। सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वार एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, प्रभाकर जिन्होंने अभी अभी टीवी खोला है, कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस तरह से फटकार लगाई। और फिर हरीश साल्वे जो कि आपने बताया कि जिन्हें यूपी सरकार के जो ने हायर किया वकील के तौर पर, उनका क्या जवाब था, यूपी सरकार क्या कह रही है कि क्यों नहीं कर पाया ऐसा, वो क्या जवाब था उनके पास? देखिए, पहली बात ये कि जो दर्शक अभी जुड़े हैं वो समझ लें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे को इस केस के लिए हायर किया था। हरीश साल्वे विदेश में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, उन्हें हायर किया गया था। उनके चलते सुनवाई थोड़ी सी डिले हुई क्योंकि वो किसी और मामले में व्यस्त थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह कहा कि ये ब्रूटल किलिंग है 8 लोगों की। दूसरी बात यह कि अब तक जो जांच है, जो रवैया है पुलिस का, वो उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सारे आरोपियों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, मतलब ये कि आशीष मिश्रा के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अलग तरह का व्यवहार हो रहा है। उनका इशारा ये था कि गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के चलते पुलिस इस मामले में सख्ती नहीं बरत रही है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभी तक जांच चल रही है या जांच करने वाले जो अधिकारी हैं, जो एसआईटी का गठन हुआ है, उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, उनका जो मौजूदा व्यवहार है। और साथ ही साथ चूंकि जो लोकल फील्ड अधिकारी है, उनका इशारा यह था कि इसमें
राज्य के गृह मंत्री का बेटा जब आरोपी हो, राज्य में वही सरकार हो जो केंद्र में सरकार हो, तो ऐसे में एप्रीहेंसिव होना जाहिर सी बात है। और कोर्ट ने वो सारी दुश्चिंता आज ही प्रकट कर दी और साथ ही साथ ये भी इशारा कर दिया कि इस मामले की जांच किसी और एजेंसी से कराई जा सकती है या उसके लिए कोर्ट अलग से किसी अलग तरह की एसआईटी का गठन कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने जब ये कहा कि अब तक जो एसआईटी बनी है उसमें लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं और उनसे हम जांच की और न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ी तो मतलब बात, ये कि 20 तारीख, अब लोग ये सवाल पूछेंगे कि 20 तारीख को इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी है, तो दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। 20 तारीख को कोर्ट खुलेगी और 20 तारीख को आइटम नंबर 1 मतलब पहले मामले के तौर पर इसकी सुनवाई होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इस दौरान आपको हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठना है, आपको कार्रवाई करनी है। कोर्ट ने एक बात और कही कि 302 के मामले में सामान्यतया क्या होता है, आरोपी की गिरफ्तारी होती है। आप इस मामले में क्या संदेश देना चाहते हैं? जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। मतलब साफ है कि देश की बड़ी अदालत ने वही कहा है जो देश के लोगों को देश की सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद थी। बिल्कुल, बड़ी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो जांच बिठाई है, जांच बनाई है एजेंसी, उस पर भरोसा नहीं, स्थानीय उसमें अधिकारी हैं, आप अपनी उस प्रक्रिया को सुधारिए, हम संतुष्ट नहीं है अब तक जो जांच आपने की है। और दूसरा ये कि जब 302 का मामला दर्ज हो गया है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, सिलेक्टेड क्यों लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं? जो मुख्य आरोपी है उनके साथ क्यों ढिलाई बरती जा रही है? सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जाइए आरोपी को गिरफ्तार कीजिए, सीधे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कीजिए। यूपी सरकार ने अपनी पैरवी के लिए देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे को रखा है, हायर किया है। और उन्होंने ये कहा कि कल, जैसा कि बता रहे थे प्रभाकर, कि कल 11 बजे तक का, प्रभाकर 11 बजे तक की मोहलत कल मांगी है ना आशीष मिश्रा को हाजिर होने की? जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि हमने उनको 11 बजे, चूंकि आज 10 बजे पेश नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको 11 बजे तक का समय दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम इंश्योर करेंगे कि कल 11 बजे तक वो पेश हों, और पेश नहीं होंगे मतलब ये कि पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। और देश के इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा जब देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ समन उसके घर के पर चस्पा किया गया। देश की बड़ी अदालत ने उस पर फटकार लगाई और देश की सबसे बड़ी अदालत पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल किया। और अब पुलिस को कह रही है कि जाइए उसे गिरफ्तार कीजिए हर हाल में। तो ये बहुत ही, आजकल बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं, उसमें से एक नई चीज आज जुड़ गई है खबर इस वक्त देश के लोकतंत्र। बहुत धन्यवाद प्रभाकर इस जानकारी, इस अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि जाइए लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। और यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि कल तक का वक्त मांगा है कि वो कल हाजिर हो जाएंगे।